दिहा पुना प्रिय है कंचन मुठी दिखाओ ना दिहा एक छोटा सा शब्द है। क्या? बोलो। अवश्य। मानोगी मेरी बात? क्यों नहीं मानूंगी? पति का तो हर एक बात मानना पत्नी का कर्तव्य होती है। इतना जब कर दी हो तो तुम मेरे लिए एक छोटा सा शब्द बोल करके भिक्षा देना। छोटा सा शब्द जो मेरे जग के काम में आएंगे। आपका जग के काम में आएंगे? वो छोटा सा शब्द क्या है? जिस समय मैं ये जोगी का रूप लिया था, मेरे गुरु गोरखनाथ दिए थे। हाँ। उसने मेरे साथ सतवन किए थे और मैं अपने गुरु गोरखनाथ को वचन दिया था। उसने बोले थे कि तुमने मेरे साथ सत्य किए हो तो अवश्य सत्य का वचन को निभाना। तो तुम इतना सा ध्यान से सुनो। गुरु गोरखनाथ बोले थे कि चेला, जब तक तुम अपनी पत्नी को मां नहीं बोलोगे तब तक भिक्षा नहीं ले सकते हो। क्या? इसलिए प्रिय तुम मुझे पेट ढका के भिक्षा देना। नहीं पतिदेव, नहीं। कौन जन्म का बदला ले रही हो जी? बदला नहीं हो सकता। असंभव है। असंभव कभी संभव में नहीं बदलते। मैं जानता हूँ पगली की अपने पति को कोई भी पत्नी बेचा नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर आज तुम ये काम को नहीं करोगी, ये मुंह से शब्द नहीं बोलोगी तो मेरा जग सफल नहीं होगा। नहीं पतिदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वो शब्द बोलकर भिक्षा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। कभी भी किसी जगह पर देखे हैं पतिदेव, कोई पुरुष का पत्नी जो होते हैं अपने पति को कभी बेटा बोले? ये नहीं हो सकता। ये शब्द मुंह पर लाना ही पाप है। पाप है पतिदेव, पाप है। मेरा बात ध्यान से सुनो। एक पत्नी दुर्गा होती है, एक पत्नी काली होती है। जितनी भी नारी है हर देवी का अवतार है, मुझे मालूम। लेकिन पति के धर्म काम के लिए अगर सती नारी को कोई भी कदम उठाना पड़े, सत्य के बारे में तो कदम उठा करके अपने पति को हेल्प करना चाहिए। तुम सती नारी हो प्रिय। पतिदेव, मैंने कहा आपका बात नहीं रखी। मैं आपके लिए तो जान भी दे सकती हूँ।
तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने आज बेटा बोल करके भिक्षा नहीं दोगी तो ये सब जो रमाया हुआ सब मेरा असफल हो जाएगा। और एक समय में जानती हो, शंकर भगवान भी अपने पत्नी को मां बोले हैं। पतिदेव, समुद्र मंथन में शंकर भगवान का वो जो जहर निकला था तो पूरे शंकर भगवान पी लिए थे। वो तो पूरा नशा में मुक्त हो गए थे, होश नहीं था। स्वयं उनकी पत्नी दुर्गा मैया जा करके शंकर भगवान को स्तन से दूध पिलाई थी। तो वो माँ बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्षमा करे पतिदेव, वो लोग भगवान थे, हम लोग तो कोई भगवान नहीं है जो भगवान के जैसा लीला करेंगे पतिदेव। अरे पगली, तो तुम सती हो ना, सती के आगे भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। सती का मैं पति हूँ, मुझे कहने में गर्व होता है कि मैं एक सती का पति हूँ, जो मेरे बाधा में कोई भी मेरे कार्य में बाधा आएगा तो मेरी पत्नी हिम्मत देगी। पार कर पाऊंगी या नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। आज तुम्हें हिम्मत करना होगा, दुनिया के सामने दिखाना होगा कि एक पति के लिए तुम ये काम कर रही हो, एक पति के लिए ये शब्द बोल रही हो। जो पति आज दुविधा में है, तकलीफ में है, उसका साथ दे रही हो, और फिर तो तुम धर्म काम के लिए कर रही हो ना। प्रभु, औरत का जो दिल होते हैं, हृदय होते हैं, बर्फ के जैसे होते हैं, वो कभी भी पिघल जाते हैं। लेकिन कोई, मेरा दिल तो चट्टान पहाड़ों के जैसे नहीं। कोई बात नहीं, धैर्य करो, हिम्मत करो। ये पृथ्वी पर तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ, कोई तुम्हें दूसरा कोई नहीं बोल रहा है ये शब्द बोलने के लिए। मैं तुम्हारा पति होकर के बोल रहा हूँ। हिम्मत करके मुझे विदा करो, मैं भिक्षा लेकर के। मैं अपने दिल को पत्थर कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं, कैसे करूं।
मेरे पास तो रहेंगे। मैं भी इच्छा दूंगी पतिदेव, मैं भी इच्छा दूंगी। तो प्रिय ऐसा मत करो। अरे ना रे पगली। वो शब्द मेरे मुंह में नहीं उच्चारण होगी, नहीं होगी। मन के बनई में न रानिया गे। अजूता काठा समय हो चुका है। मेरे मुंह में जो शब्द नहीं उठ रहे पतिदेव। आज तो तुम्हें सती का नाम तुम्हें ऊंचा करना ही होगा पति के लिए। हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। बोलो 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 बोलो। प्रभु बाबा गोरखनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। मैं कैसे बोलूंगी, मैं कैसे बोलूंगी। बोलो
गोरखनाथ, मेरी पत्नी तो बेटा बोल चुकी है, अब मुझे माँ बोल करके भिक्षा लेना है। बाबा गोरखनाथ, आप ही ध्यान रखना बाबा, आज मैं अपनी पत्नी को माँ बोल करके भिक्षा ले रहा हूँ। बेटा, माँ, बेटा, माँ, इसका पवित्र गाने के लिए ऐसा गाना किया। जानते हैं जी, आज मेरा जीवन कैसी लग रही है। शमशान के ऐसन मलाई,
भगवान के जैसी हो गई। ऐसा मत सोचो, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये सत्य का नाम तुम्हारा पूरा पृथ्वी पर समय समय पर लहराते रहेगा और रोशन रहेगी। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। हाँ प्रभु। प्रिय, मैं जा रहा हूँ प्रिय। तुम किसी तरह का पतिदेव, अब तो मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे आपके मुंह से कुछ शिक्षा चाहिए पतिदेव, कुछ शिक्षा चाहिए, दे दीजिएगा पतिदेव। धन्य हो कमला, मैं तुम्हें दो चार बात बता के जाता हूँ। ध्यान रखना, जो सती नारी का कर्तव्य है वो कर्तव्य को पालन करना। पहली बात, ये पैर, अरे है तेना तिरिया, दो पैर रहते हुए प्रिय, अच्छा रहते हुए भी लंगड़ी सजा के रहना क्यों कहता हूँ? क्योंकि इस दरवाजे से और किसी के दरवाजे दुल्हन सज के जाने का भी ये धर्म नहीं है किसी स्त्री नारी का। पहला बात। और दूसरा बात, जिस नजर से तुम मुझे देख रही हो, उस नजर से और किसी पर पुरुष को नहीं देखना। ये पत्नी का धर्म होता है। अवश्य पतिदेव। सजाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? जो हाथ तूने मेरे हाथ में रख करके आई हो, ये हाथ और किसी भी मर्द के हाथ में किसी भी औरत को नहीं देना चाहिए। समय समय की बात होता है। अवश्य। और जानती हो क्या पतिदेव? सबसे बड़ा बात मैं बोल के जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अवश्य। उसने धाना करी है
रोजना धान को जमीन में गाड़ देना और उस पर पानी देते रहना प्रिय। जिस दिन उसमें से अंकुर आ जाएगा उसी दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा पति घर वापस आ रहा है। अवश्य पतिदेव। और लास्ट क्या है जानती हो? क्या? सोरहा सिंगारा नित्य दिन करना अवश्य पतिदेव। क्योंकि सुहागन नारी का धर्म है अपने पति के लिए 16 श्रृंगार 32 चौधर्म डेली करना चाहिए और तुम नित्य दिन करना क्योंकि तुम सती नारी हो। हर नारी का धर्म है वो श्रृंगार में ही रहना चाहिए। और क्या जानती हो? क्या पतिदेव? जही दीना कि तुम्हारा मलिन पड़ गया उस दिन अवश्य समझ लेना कि धरती पर तुम्हारा पति नहीं है। और मैं सती नारी का पहचान बता के जाता हूँ। अवश्य। तुलसी के गछिया लुटिया गया, तुलसी के गछिया लुटिया गया। चौरा लगा के गाड़ देना, उसमें नित्य दिन पानी देना, वो तुलसी हरा भरा रहेगा। जिस दिन देखना कि तुलसी तुम्हारा सूख चुका है, मौझा चुका है, उस दिन समझ लेना कि पति तुम्हारा दुनिया में नहीं है। ये पहचान मैं दे करके जा रहा हूँ। प्रिय सती कमला, मेरा एक एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि यही हर नारी का धर्म है।
इसी धर्म नीति पे चलने में उसका पति का सुख है और पत्नी का भी सुख है। पति दे प्रभु, मैं अपने पति के साथ नहीं रह पाई। मैंने कौन से जन्म में अपराध की थी बोलिए ना प्रभु। मैं पति के बिना कैसे जिंदा रहूंगी, कैसे जिंदा रहूंगी। आँखें की पुतरी छीन के भगवान का कैलाए विधाता का कैला ए विधाता। आँखें की पुतरी छीन के भगवान का कैला ए विधाता का कैला ए विधाता। तो आइए एक छोटा सा गाना होंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने रोल की तरफ। हेलो। ओ दूधवा पिया के पोसली हो, ओ दूधवा पिया के पोसली हो, देह सुकुमार माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। भाई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार।
पहले करी माई के सलाम हो। माई के चरनिया में ममता के छाँव हो। सबे का से पहले करी माई के सलाम हो। बिना माई पूजले तीरथ, बिना माई पूजले तीरथ, धाम पाप जाल माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार, माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार। के अचराव में ममता के छाँव हो। सबे का से पहले करी माई के सलाम हो। माई के अचराव में ममता के छाँव हो। सबे का से पहले करी माई के सलाम हो। बिना माई पूजले तीरथ, बिना माई पूजले तीरथ, धाम पावे कार माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार, माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार। दुधावा पिया के पसली हो। दुधावा पिया के पसली के हंसो तुम्हार माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार, माई कैसन हो। के करे दुनिया में प्यार, माई कैसन हो। हे भगवान, मेरा बेटा तो मानता ही नहीं। मैं कितना कहते कहते थक गई, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो रहकर पुत्र मेरा और बाजू बना देती। कोखी के जमाला का बेटा रे,
मैं जानती कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो मैं तुम्हें शबरी घर में ही जहर खिलाकर जान मार देती बेटा। हेलो हेलो दीपक मैं तुम्हें उसी वक्त मार देती। थोड़ा कृषियों को हाई स्केल में है, थोड़ा सा नीचे दीपक को बजाओ। और एक आवश्यक सूचना है मैं बेटा तुम्हें कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। भोला मंदिर के प्रांगण में प्रसाद का वितरण शुरू हो रहा है, आप लोग वहां से प्रसाद को ग्रहण ही कर लेंगे, अच्छा रहेगा। बेटा तू मुझे माँ कहने से इनकार करते हो और इस बार शिवरात को छोड़कर भाग जाना और मेरा इस बार तू राज कौन भोगेगा बेटा, कौन भोगेगा? क्यों इतना रो रही हो माँ? बेटा पगली का भेष बना रही हो? बेटा बेटा आ गया मेरा बेटा गोपीचंद। हाँ माँ, हाँ तुम आए हो ना? मैं जिंदा हूँ माँ। बैठो बैठो बेटा बैठो बेटा। माँ, बगैर माँ से मिले हुए मैं चला जाऊंगा। हाँ बेटा मैं कितना हूँ तो तुम्हारा बेटा हूँ माँ। हाँ अगर मैं आपसे नहीं मिल के जाऊं तो मेरा क्या धर्म कार्य कहीं पूरा हो जाएगा ना माना? बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है बेटा, तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है मेरे लाल। तुम पागल हो गई हो बेटा। सुनो माँ, हिम्मत करो माँ, धैर्य करो, हिम्मत करो। तुम्हारा बेटा धर्म के रास्ते पे चल रहा है और पगली की तरह अगर तुम चलोगी एक सती माँ होकर के तो बेटा भी तुम्हारा टूट जाएगा। आज मैं तुम्हारा जवान बेटा तुम्हें जवान देता हूँ, मैं वादा करता हूँ माँ कि जल्दी वापस आऊंगा माँ, इसीलिए हिम्मत रखो माँ, मुझे हिम्मत दो। नहीं मेरी हिम्मत नहीं होता, लेकिन तुम जाओगे कहाँ मुझे छोड़कर? बेटा तुम मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ मेरे लाल? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम पागल हो गई हो। सुनो माँ, मेरा बात को सुनो ध्यान से। बोलो। आपने मुझे बोली है कि मैं बाझिन थी। हाँ बेटा मैं तो बाझिन थी। फिर आपको 12 वर्ष तपस्या के बाद गुरु गोरखनाथ बाबा ने आपको पुत्र दिया, बांझपन दूर किया, आपको सती नारी का दर्जा मिला, बांझपन से आप पुत्रवान हो गई। हाँ बेटा आपका पुत्र पैदा हो गया। हाँ इतना कुछ गुरु गोरखनाथ बाबा ने किया और आप उनके लिए नहीं कर सकती? हाँ बाबा, गोरखनाथ बाबा की बात इस बीच में कहाँ से आया बेटा? बाबा गोरखनाथ ने मुझे तो बहुत उपकार किए हैं। अरे तुम्हारे जैसे संतान को जन्म तो मेरे गोरखनाथ बाबा ही ने दिए हैं। अब समझ में आया माँ? हाँ बेटा मैं तो जानती ही बाबा गोरखनाथ को। वही गुरु गोरखनाथ बाबा, जब मैं माँ शिकार करने के लिए गया, हाँ आपसे आदेश लेकर के माँ, हाँ तो आपने बोली थी माँ हाँ कि 3 दिशा शिकार करना बेटा, लेकिन हाँ मैं बोली थी कि बेटा तीनों दिशा शिकार करना और उत्तर दिशा मत जाना। मैंने बोली हूँ। मैंने आपका बात को अवहेलना करके जब शिकार नहीं हुआ माँ, हाँ तो मैंने उत्तर दिशा सिंह जगह शिकार करने के लिए बेटा क्या बोल रहा है गोपीचंद? अरे मैं तुम्हें तो बार बार समझा कर कही कि बेटा उत्तर दिशा कदापि मत जाना, लेकिन तुम गया क्यों? अरे पगला
तुम मेरी बात को आपका जरा बात- सा भी नहीं समझते हो। आपका बात उल्लंघन करने के बाद अच्छा ठीक है, गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना बेटा? वहां पर 1600 मृगिन में एक ही काला मृगा था। हाँ। मैं पूरे जंगल में आग लगा करके वो एक काला अरे तुम क्या किया, ये पगला, तुम्हें कौन कहा आग लगाने के लिए? मैं तुम्हें तो 100 बार मैं कहकर समझाई कि बेटा जाना मत, शिकार करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन तू मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और उसने भी जंगल में क्या हरकत किया, और बताओ और क्या हुआ बेटा तेरे साथ? अगर मैं शिकार नहीं करता हाँ तो मेरा क्षत्रिय धर्म टूट जाता। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैंने जंगल में आग लगा दिया और वो मृगा को मारा। 1600 मृगिन मिल करके हमें अभिश्राप कर दिया। क्या बताया? क्या कहा? 1600 मिर्गिन किस शराब लिया तूने? अरे मूर्ख। और शराब मिलने के बाद और क्या हुआ? शराब मिलने के बाद मेरे शरीर में पूरा कुष्ठ हो गया। बेटा ये सब मत बोलो, मत बोलो, कहाँ कहीं तो कुछ नहीं है। तुम क्या, तुम्हारा भरम है, उस शराब दिया मिर्गिन, लेकिन तुमको कुछ होने वाला नहीं है बेटा। मेरा तन से मेरा शरीर से बदबू आने लगा। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ माँ। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? पैदल सिंह मेरा हर बात को जानता है। हाँ जो पैदल सिंह धर्म का सिपाही है मेरा। अच्छा। जब मेरे शरीर से बदबू आने लगा तो मैंने पैदल सिंह को झूठ बोल करके भेजा कि जाओ मेरे भाई, मेरे सिपाही, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो जा करके मेरी माँ से झूठ बेटा, बोलो। अरे कितना कष्ट तुम होगा। नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर जान जाएगी कि मेरा बेटा के शरीर में कुष्ठ हो गया है तो वो प्राण को त्याग देगी। लेकिन तुम झूठ बोलना कि तुम्हारा बेटा गोपीचंद नानी के घर चला गया है। बेटा तुम ये सब किया और मेरे बात ठेल कर जाने से, मेरा बात को उल्लंघन कर कर जाने से इतना कष्ट होगा, तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है बेटा। उसके बाद मेरे गुरु गोरखनाथ जी जंगल में मिले। हाँ अकस्मात मिले और उसी ने हमको उद्धार किए कि जाओ हाँ मैं बेटा। तुझे उद्धार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ सतवन करना होगा। कुष्ठ को उद्धार पाने के लिए मैंने उनके साथ सतवन किया। सतवन करने के बाद मेरा कुष्ठ को दूर कर दिए। लेकिन बोले हे भगवान भोलेनाथ, कि गोपीचंद आज के बाद तुम राजा नहीं रहा। जब तक मेरा काम को पूरा नहीं करोगे तुम्हारा राजपाट ध्वंस हो जाएगा। अच्छा नहीं बोला बाबा। और माँ से जाके भिक्षा लेना होगा, नहीं पत्नी से भिक्षा लेना होगा, नहीं बेटा, बहन से भिक्षा लेना होगा। ये सब नहीं। और 9 मन तिल, 9 मन जौ, 9 मन गुदड़ी, 9 मन घी, 9 मन तांबा, 9 मन सोना, 9 मन चांदी, इतना सब सामग्री जुटा के 81 मन सामग्री लेकर के उनके धाम में जाकर के मुझे जग करना होगा। अगर मैं जग नहीं करूंगा तो तुम्हारा बेटा जल करके राख हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। जो बाबा गोरखनाथ आपको पुत्र दिया था, हाँ अपने ही कार्य के लिए भेजे थे। मैं समझ गया, सारा बात को मैं समझ गया माँ। इसीलिए माँ आप सती हो माँ, आपका बेटा धर्म कार्य में निकला है, आप सती नारी हो। ऐसा वरदान दो माँ मुझे, ऐसा विदा करो माँ कि मैं जग करके आपका पुत्र आपका सामने आ करके और इस राजमहल को संभाल सकूं और इस राजगद्दी को संभालूं। बावन स्वराज आपका ही होगा माँ। बेटा तुम्हें जग करना है, सब कुछ करना है, बाबा गोरखनाथ की कहना को पूरा करना है। हमारे राज में सब कुछ है, मेरा घर पे हर चीज है। इस 52 बड़ा राज है मेरा, मुझे राज में मेरा कुछ का कमी नहीं है बेटा। हीरा मोती सोना चांदी जवाहर लाल
धन संपत्ति बहुत सा है, जितना सारे लग जाए तुम यहाँ असमय जप करो, जितना बड़ा जप कर सको बाबा गोरखनाथ के लिए, जितना ही खर्च हो जाए हमारे खजाने से ले जाओ और करते रहो बेटा, तुम जितना ही जप कर सको। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ को बोला था हाँ कि इतना समय में कर सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है, मेरे राज्य में सब कुछ है, लेकिन बोले कि वो जग कोई जग नहीं है, वो तामसी जग है। अपने दौलत के घमंड पे मेरा जग करोगे, ये तुम्हारा कभी सफल नहीं होगा। हमें दुनिया से जग जग से तुम्हें भिक्षा मांग के और सामग्री को पूरा करना है, तब जग करोगे, तब मैं जानूंगा कि मेरा धर्म को तुम निभाया और सत्य पर चला। इसीलिए माँ जैसे जैसे बोले हैं गुरु गोरखनाथ, गांव गांव से भिक्षा मांगने के लिए तो हमें मांगने दो माँ, मैं अपने कर्तव्य पर डिगा रहूंगा। मुझे उम्मीद है माँ कि आप सत्य रास्ते पर चलने पर मेरा सम्मान करोगी, मेरा धर्म को बचाओगी माँ। बेटा ये तो बहुत बड़ा बात है बेटा, ये तो आज मेरे सामने आसमान टूट गया, आसमान टूट पड़ा बेटा। ये तो क्या क्या सब कहानी सुना दिया, बाबा गोरखनाथ ने हमारे साथ ऐसे क्यों करे, ऐसे। धन्य हो माँ जब तुम्हारे गर्भ में एक भगवान का वरदान का पुत्र मिला है। हाँ बेटा, मैं अगर इस सत्य के ऊपर मैं विजय पा लेता हूँ तो आज मेरी माँ का, मेरे पापा का, मेरे पिताजी का, मेरे पत्नी का, सबका नाम मैं रोशन कर पाऊंगा। इस धन हो बेटा गोपीचंद, तुम मेरा धन बेटा हो। बाबा गोरखनाथ ने तुम्हें जब ऐसा ही करने के लिए बोले तो मुझे तुम्हें समझाना चाहिए ना बेटा, हम लोग इतना क्यों तड़पते, क्यों इतना हरकत करते तुम्हारे साथ, तुम पहले ही बता देना था बेटा। ना माना, मैंने तो सोचा था कि शायद छुप छुप करके हमको मिल जाए सब कुछ, तो मैं जाके नगर नगर से भिक्षा मांग के जग करके और आपके पास आ जाऊंगा और आपको इतना दिल में तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने जानता हूँ माँ कि माँ के दिल में कितना तड़प होता है बेटा के लिए। एक बेटा ही ऐसा दौलत है माँ, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए, हर मेरी दादी पीसी बहन जितना है सबके लिए सबसे ज्यादा बेटा के ऊपर में दर्द होता है माँ, मुझे पता है बेटा। इसीलिए माँ मैंने आपको दर्द की कहानी नहीं बताया कि आप रो रो के तड़प के मर जाएगी। मैं सोचा मैं छुप छुप के सब कुछ कर लूंगा, क्यों इतना तकलीफ दूंगा, और जग भी कर लूंगा, लेकिन मैंने तो पकड़ा गया, मेरे नसीब में इतना लिखा था माँ। तो बाबा गोरखनाथ के लिए तो मुझे भी सोचना है, मैं भी उनका कहने के इनकार नहीं कर सकती। तो बेटा तुम्हें सब कुछ ले जाना होगा ना? हाँ माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो माँ, मैं धन्य होकर जग करके आप वापस आ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और एक एक करके समझा देती हूँ। बोलो माँ। बेटा चारों नगर में जाना, लेकिन बहन के नगर में कभी मत जाना बेटा। क्या बोली माँ? बहन के नगर मत जाना बेटा। फिर वही बात, 3 दिशा स्वीकार करना और 1 दिशा नहीं करना। अगर बहन से भिक्षा नहीं लूंगा तो कैसे होगा माँ? बेटा जानती हो तुमको बहन क्या करेगी? अगर तुम बहन के घर जाएगा बेटा, चंद्रावली गौर बंगाल राज के बहुत बड़ा रानी है मेरी बेटी, वो धन के गुमान पर तुम्हें नहीं पहचानेगी कि मेरा भाई है। माँ आपने तो सती है। हाँ बेटा, आपके कोख से वो क्यों नहीं पहचानेगी? उसको भी तो सती है। अरे एक सती नारी का पेट से सती ही पैदा होता है, वो जरूर समझेगी कि मेरा भैया है। बेटा मेरी बेटी सती है, ये सत्य है कि सती है, लेकिन तुम तो राजा महाराजा हो ना। तुम मेरी चंद्रावती के घर जाएगा तो वो सोचेगा कि मेरा भैया राजा महाराजा है, राजा महाराजा जैसे आएंगे, बहुत अच्छा से आएंगे। अब तुम ऐसे जोगी फकीर बनकर जाओगे तो वो फिर तुमको नहीं पहचान पाएगी, तो तुमको कुछ भी कर सकती है बेटा। अरे ना माना, इतना हमको पता है माँ।
जब आप खुश हो गए तो मुझे खुशी का समय आ गया। उतना हमको पता है, मैं उसको बना लूंगा, मैं उसका बड़ा भाई हूं ना माँ। हाँ हाँ इसीलिए आपको नहीं चिंता करना है माँ। बेटा, तुम तो बड़ा भाई हो, उसका शादी में क्या क्या हम दिए तुम तो जान ही रहे हो। मुझे पता है माँ, मैं बड़ा कनक भाई। सिंह सिपाही दिए हैं और दासी के भी दहेज में दिए हैं। तुम्हें तो वो लोग पहचानेगा, लेकिन चंद्रावती तुम्हें नहीं पहचान सकती बेटा। ऐसा बात है माँ। हाँ बेटा, और क्या करेगा तुम जानते हो? अगर नहीं पहचानेगी चंद्रावती तो तुम्हें 7 दिन के सड़ा हुआ भात खिलाएगी अरे बेटा। माँ! हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि चंद्रावती 7 दिन की सड़ा हुआ भात तुम्हें खिलाएगी बेटा। ये सत्य है बेटा, ये सत्य है। अरे ना माना, हाँ। मैं उसे मना लूंगा, मैं पहचान दूंगा ना। और क्या करेगी जानते हो बेटा? तुमको गौमर सांप की भुजिया खिलाएगी और चोंगा भरी पानी देगी। और तुम्हें बैठने की कहाँ देगी जानते हो बेटा? तुमको बैठने के लिए वही भेड़ी के घर में बैठने की देगी बेटा। शांत हो जाओ माँ। हाँ बेटा, तुम्हारा बेटा सब कुछ सह लेगा, क्योंकि मैं चंद्रावली बहन को इतना ज्ञान दूंगा, इतना समझाऊंगा, मेरी प्यारी बहन को इतना मैं प्यार दूंगा, वो समझ जाएगी मेरे भैया आए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरा बात मानिए। अगर ऐसा दिक्कत होगा तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हें जानकारी कर देती हूँ कि तुम सतर्क रहना बेटा। और क्या होगा तुम्हारे साथ जानते हो बेटा? क्या होगा? चंद्रा के घर में चंद्रावती जब नहीं पहचानेगी तुम्हें तो तुमको 52 हाथ की कोड़ा चंद्रावती के पास में है। उस 52 हाथ की कोड़ा से मारते मारते तुम्हारा बदन पर 52 हाथ की कोड़ा तोड़ना। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बेटा गोपीचंद है, अगर ऐसा करेगी तो गलत का गलत ही होगा और उसका भोग उसको भोगना पड़ेगा। मैं तो धर्म के रास्ते पे हूँ, और जो इंसान धर्म के रास्ते में साथ नहीं देता है वो खुद का खुद बर्बाद हो जाता है माँ। बेटा, और वो क्या करेगी जानते हो? और वो बहुत कष्ट देगी तुम्हें, और तुमको मार मार कर ये बदन और ये नोह में लोहे की पटड़ी ठोक देगी बेटा। तुम्हें मानो बेटा मेरा बात। अरे बोला लेना माई गे, अरे बोलिया ना बोला ले।
सती माँ का अगर मेरे सर पे है हाँ बेटा, तो कोई मुझे झुका नहीं सकता। नहीं कोई नहीं झुका सकता। इसीलिए माँ हाँ बेटा, दिल खोल करके आशीर्वाद दे देगी माँ। तो बहन चंद्रावली क्या है, ये दुनिया का कोई भी शक्ति मुझे झुका नहीं सकता। मैं अवश्य सबका पूरा करके मैं वापस आऊंगा माँ। हाँ बेटा, तुम्हें कोई नहीं सर झुकाएगा। और क्या करेगी एक बात सुन लो अब बेटा, और क्या करेगी चंद्रावती जानते हो तुम? बेटा मार मार कर लास्ट में सारे बदन फोड़कर जब वो थक जाएगी तो तुम्हें काला घर में बंद कर देगी बेटा। काला घर में बंद कर देगी। और क्या करेगी? 80 मौत की पत्थर तुम्हारे सीने में। अरे माई के जानती हो, माँ का हाथ जिसके सर पे है, ये दुनिया जानता है कि जिस बेटा के माथा पर माँ का हाथ है क्या होगा माँ जानते हो? हाँ बेटा, असीमना पाथरा के ऊपर माँ का वरदान है, दुनिया उसे नहीं झुका सकता। माँ नहीं झुका सकता है जो बेटा को कर्म करेगा, माँ का बात नहीं मानेगा, उसको झुका सकता है। माँ मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। और माँ एक सती है और सती का बेटा वो भी धार्मिक है, उसे कोई नहीं झुका सकता। माँ नहीं बेटा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद अवश्य करूंगी बेटा। जब ऐसा गोरखनाथ बाबा ने किए हैं हाँ तो तुम्हें अवश्य आशीर्वाद करूंगी। हाँ और तुम्हारा काज को सफल करने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? मुझे दिल से भिक्षा दे करके विदा कर दो माँ। मैं इसके लिए पागल बना हुआ हूँ इतना दिन से। पूरे समाजवासी ग्रामवासियों से भिक्षा लेना मेरा बाकी है। आपसे भिक्षा लेने के बाद मैं ग्राम ग्राम से भिक्षा लेते हुए जहाँ जहाँ गुरु गोरखनाथ कहेंगे वहाँ वहाँ मैं मांग करके जाऊंगा माँ। हे भगवान, अब तो मेरा पुत्र को उपकार के लिए माता ने कुछ भी कर सकती है, कुछ कर सकती है। ये तो भिक्षा ही सिर्फ है। ठीक है, मैं तुम्हें भिक्षा देंगी। लिहाबा बेटा
पंचम मोती भिखावना मैया के बेटा के नदी मैं तुम्हें आज तुम्हें बेटा को भी इच्छा दिया, बेटा को भी इच्छा दिया। कहीं अपने पुत्र को कोई माँ इस तरह से भिक्षा नहीं देती है कहीं दुनिया में, लेकिन आज मुझे भिक्षा देना पड़ा अपने पुत्र को सफल बनाने के लिए। बेटा जाओ तुम अपना कार्य को सफल करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ। दिहा दिहा बेटा, दुनिया में बेटा के लिए माँ से बड़ा दौलत कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, आज तेरे खुशी से मुझे विदा कर रही हो, मेरा कलेजा गदगद हो गया माँ। बेटा मैं खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, ये आंसू खुशी का है कि हर माँ बेटा को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सहारा करे, ताकि बेटा धर्म कार्य को करके निकल। हाँ बेटा, तुम बहुत धनवान हो बेटा। मैं तुम्हारे आशीर्वाद मैं आशीर्वाद करती हूँ। हे आगे नाही जरा बेना मेरा तू न आग में जलेगा न पानी में सड़ेगा, तुम्हारा बदन पत्थर के समान बनेगा बेटा, तुम्हारा बदन पत्थर के समान बनेगा गोपी चांद।
अपना ख्याल रखना माँ। बेटा मैं तो अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम अपने ख्याल रखना पुत्र, तुम अपने ख्याल रखना मेरे लाल। अवश्य माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तुम्हारा आशीर्वाद है माँ मेरे ऊपर, मुझे कोई नहीं झुका सकता है माँ। कोई नहीं झुकाएगा मैं तुम्हें। अवश्य मैं अपने कार्य को सिद्ध करके वापस आऊंगा माँ। तुम्हें किसी तरह का तकलीफ नहीं करना है माँ। नहीं बेटा, गोपीचान, गोपीचान बेटा, आज मेरा कोख उजड़ गया, मेरा कोख उजड़ गया भगवान। आपने